किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह। इमेजिन कीजिए एक ऐसी चिंगारी जिसने इंटरनेट की दुनिया में रातों रात एक भारी धमाका कर दिया। एक ऐसा डिजिटल आंदोलन जो हताशा से पैदा हुआ और देखते देखते एक नेशनल डिबेट बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नाटकीय घटनाक्रम को डिकोड करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय। सच मानिए, ये नाम सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस थ्रिलर में गहराई से गोता लगाते हैं। हर शानदार थ्रिलर का एक इंसाइटिंग इंसिडेंट यानी शुरुआती ट्रिगर होता है। डेट थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और वहां कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बस एक ऐसा पल जिसने सोशल मीडिया पर बारूद का काम किया। शब्द बहुत तीखे थे और इंटरनेट की दुनिया में ऐसी चीजें आग की तरह फैलने में बिल्कुल भी समय नहीं लेती। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। ऑफिशियली बाद में ये साफ किया गया कि भाई साहब, इस टिप्पणी का असली निशाना बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम को खराब करते हैं। लेकिन सच बताएं, पब्लिक परसेप्शन तब तक सेट हो चुका था। इंटरनेट ने क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही शब्दों को पकड़ लिया था। लाखों युवाओं को ऐसा लगा जैसे उनके स्ट्रगल, उनकी बेरोजगारी का सीधा सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये टाइमलाइन किसी फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं है। 15 मई को कमेंट आता है, अगले ही पल एक्सट्रीम आउटरीच। फिर अचानक से एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एक सिंपल सा गूगल फॉर्म ड्रॉप होता है और सिर्फ 48 घंटों के अंदर बूम, ये सारा गुस्सा एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मूवमेंट में बदल जाता है। कोई हफ्तों की प्लानिंग नहीं, बस एक इंस्टेंट वायरल एक्सप्लोजन जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो चलिए अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस कहानी के अनलाइकली हीरोज की एंट्री होती है। हर दिलचस्प कहानी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। इन ऑर्गेनाइजर्स ने कथित अपमान को लिटरली एक बैज ऑफ ऑनर में बदल दिया। अब एक बात एकदम क्लियर कर लेते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी असल में इलेक्शन लड़ने वाली कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल व्यंग्यात्मक मूवमेंट है। इनका गोल रैलियां करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को एक बड़ा सा आईना दिखाना है, और वो भी सटायर और ह्यूमर के जरिए। और इस पूरे मास्टरमाइंड प्लान के सेंटर में जो शख्स है, उनका बैकग्राउंड जानना और भी दिलचस्प है। अभिजीत दीपके, बॉस्टन में पब्लिक रिलेशंस के एक 30 साल के स्टूडेंट। इनके पास पॉलिटिकल सोशल मीडिया कैंपेन्स का तगड़ा एक्सपीरियंस है। 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं और मीम बेस्ड कैंपेन्स चला चुके हैं। अपने इसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके इन्होंने एक सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट से इस मैसिव डिजिटल मूवमेंट की नींव रख दी। अब नजर डालते हैं इस मूवमेंट के डिजिटल हथियारों पर, मीम्स और तंज। इस पार्टी का सार्काज़म एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। ज्वाइन करने के लिए इन्होंने ये 4 हिलेरियस क्वालिफिकेशंस रखी हैं। पहला, आपका घोर बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरा, परम आलस्य, यानी देश बदलने का जज्बा तो हो लेकिन रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरा, चाहे कुछ भी हो जाए 24 घंटे ऑनलाइन रहना। और चौथा, सिर्फ गुस्सा नहीं आए बल्कि मीम बनाकर सिस्टम पर निशाना साधना आता हो। सुनने में एकदम मजाक लगता है, राइट? लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी डिजिटल पहचान है। आज के टाइम में लंबे लंबे पॉलिटिकल भाषण किसे सुनने हैं? यहाँ कोई फिजिकल रैली नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा। ये लोग सीधे डिजिटल स्ट्राइक करते हैं। तंज और मीम्स के जरिए ये पुराने राजनीतिक शोरगुल को बाईपास करके सीधे लोगों के दिमाग तक पहुंच रहे हैं। जो लोग सड़कों पर उतरकर नारे नहीं लगाना चाहते, उनके लिए ये अपने फोन की स्क्रीन से ही सॉलिड प्रोटेस्ट दर्ज कराने का परफेक्ट तरीका बन गया है। लेकिन इस कॉमेडी और मीम फेस्ट के पीछे एक बहुत ही सीरियस मास्टर प्लान भी है। चलिए इनका मैनिफेस्टो देखते हैं। इस व्यंग के पर्दे के पीछे 5 ऐसी डिमांड्स हैं जो बिल्कुल ऑन पॉइंट और सीरियस हैं। पहली, रिटायरमेंट के बाद जजों को कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, महिलाओं के लिए 33% नहीं, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के पूरा 50% रिजर्वेशन। तीसरी मांग है कि दल बदल करने वाले नेताओं पर सख्त लीगल एक्शन हो। चौथी डिमांड बहुत रेलेवेंट है, टीवी न्यूज चैनल्स पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर डिबेट हो। और पांचवी, इलेक्शन के दौरान गायब होने वाले वोटों की पूरी जवाबदेही तय हो। ये वो असली मुद्दे हैं जिनसे आज का यूथ इंटेंसली कनेक्ट कर रहा है। और फिर इस सिनेमाई कहानी में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। जो चीज एक इंटरनेट जोक की तरह शुरू हुई थी, उसे अचानक महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस का ओपन सपोर्ट मिलने लगा।
इस एक चीज ने इस मूवमेंट को एक अलग ही लेवल की वैलिडिटी दे दी। मतलब बात अब सिर्फ स्मार्टफोन तक लिमिटेड नहीं थी, इसकी गूंज पावर कॉरिडोर्स तक पहुंच चुकी थी। जो हमें ले आता है इस कहानी के फाइनल एक्ट पर, द वायरल क्लाइमैक्स। किसी भी ब्लॉकबस्टर की सक्सेस उसके बॉक्स ऑफिस नंबर से पता चलती है। यहाँ वो नंबर है 3.3 मिलियन, यानी लगभग 33 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और ध्यान दीजिए, ये कोई महीनों या सालों की मेहनत नहीं थी। पार्टी बनने के चंद दिनों के अंदर ही ये माइंड ब्लोइंग आंकड़ा पार कर लिया गया। रातों रात इतनी मैसिव कम्युनिटी बिल्ड होना सीरियसली इनसेन। अब किसी को लग सकता है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो बस एक 24 घंटे का ट्रेंड है, लेकिन नहीं। ऑफिशियली 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर किया है। वेबसाइट पर साइन अप करने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि लोग सच में इस नैरेटिव से, इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया फैड से कहीं आगे निकल चुका था। ये जो मिलियंस में नंबर दिख रहे हैं ना, ये हवा में से नहीं आए हैं। पेपर लीक होने की खबरें, सालों तक हायरिंग फ्रीज, फॉर्म भरते भरते उम्र निकल जाना, ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनकी वजह से लोगों ने खुद को इस कॉकरोच टैग से जोड़ लिया। ये अब सिर्फ एक शब्द का विरोध नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन की बगावत थी जो अपना सम्मान और अपना फ्यूचर मांग रही थी। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही बड़ा सिनेमा वर्दी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट का एक गुजरता हुआ तमाशा है जिसे हम जल्दी भूल जाएंगे, या फिर हम एक परमानेंट शिफ्ट देख रहे हैं जहां सिटीजन्स अपनी सबसे गहरी हताशा और गुस्से को निकालने के लिए सड़कों के बजाय मीम्स, सार्काज्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपना प्राइमरी वेपन बना रहे हैं? आने वाले वक्त पे विरोध का चेहरा कैसा होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही।